अब आप ये सोचते हो कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मेहनत करके 1 लाख रुपया कमाया हूँ, मैं अपने पैसों पे उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। जब आपके जीवन में कोई गोल नहीं होता है ना, तो आप कोई भी काम करने में आपको मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास अपने जीवन में कोई पर्पस होगा, कोई गोल होगा, तो आप चाहे कोई भी काम करो, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस काम को करोगे। अगर आपके पास भी 1 लाख रुपया है और आप अपने उस 1 लाख रुपया को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आप सही से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप अपने उस पैसों को शेयर मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि बात जब शेयर मार्केट की आ जाती है ना, तो शेयर मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन रहता है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो आप इस जगह पे हो जाते हो पूरा कंफ्यूज। आपको समझ में ही नहीं आता कि आप भला अपने 1 लाख रुपया को शेयर मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी हो रही है ना, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको एक सही रोड मैप मिल जाएगा कि आपके लिए कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है और आपके लिए कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। ये आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, राइट। तो अगर आप शेयर मार्केट में नया हो और आप भी कंफ्यूज हो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो हो सकता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर रिस्क लेने का आखिर क्षमता कितना है। देखिए, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है और हर किसी का जीवन में रिस्क लेने का जो क्षमता रहता है ना, वो भी अलग अलग होता है। कोई हो सकता है कि कोई अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, हो सकता है कोई अपने पैसों पे बहुत कम रिस्क ले सकता है। तो हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। तो अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपके अंदर रिस्क लेने का एबिलिटी कितना है, आपके अंदर रिस्क लेने का क्षमता आखिर कितना है। क्या आपके पास जो 1 लाख रुपया है, उस पैसों पे आप भरपूर रिस्क लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि 1 लाख रुपया में मैं पूरा रिस्क लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, फाड़ में जाए, मैं अपने इस 1 लाख रुपया को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क लगे। तो इस टाइप का मेंटालिटी है तो शेयर मार्केट में अलग से ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं अपने इस पैसों पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए भी अलग से ऑप्शन है। कुल मिलाकर शेयर मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, उसके लिए ऑप्शन है। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, उसके लिए अलग से ऑप्शन है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, उसके लिए भी ऑप्शन है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या पूछना है अपने आप से कि आपके अंदर रिस्क लेने का क्षमता कितना है और आप अपने पैसों पे कितना रिस्क लेना चाहते हो। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न और जितना कम रिस्क उतना ही कम रिटर्न। बहुत समझने वाली बात है। देखिए, शेयर मार्केट में आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे ना, आपको शेयर मार्केट से उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। और आप शेयर मार्केट में जितना कम रिस्क लोगे, तो आपको शेयर मार्केट में उतना ही कम रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। अब आप ये सोचते हो कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मेहनत करके 1 लाख रुपया कमाया हूँ, मैं अपने पैसों को उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। तो भैया, अगर आप शेयर मार्केट में रिस्क लेना नहीं चाहते ना, तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा ना कि जितना कम रिस्क लोगे उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसी भी जगह है, बताऊंगा मैं आगे, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे अपने पैसों को, तो वहाँ पे रिस्क कम रहेगा। तो जहाँ पे रिस्क कम रहेगा वहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लेना पसंद है, तो अगर आप रिस्की जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल सकता है। तो एक बात एकदम अपने दिमाग में घुसा लो कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, और जितना कम रिस्क लोगे उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने पैसों पे आप मीडियम रिस्क लोगे, तो उसके लिए आपको मीडियम रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप काफ़ी कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आपको कम ही रिटर्न मिलेगा। ये साइकिल आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट में। समझ गए बात। उसके बाद गोल। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपको गोल आपका क्या है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि सीधा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना ये सही नहीं है। आपका एक पर्पस होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए कि आप अपने पैसों को कितना साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्यों इन्वेस्ट करोगे। ये गोल, ये पर्पस आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास, या फिर शेयर मार्केट छोड़ो, जब आपके जीवन में कोई गोल नहीं होता है ना, तो आप
कोई भी काम करने में आपको मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास अपने जीवन में कोई पर्पस होगा, कोई गोल होगा, तो आप चाहे कोई भी काम करो, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस काम को करोगे, राइट। तो बात शेयर मार्केट की हो रही है, लेकिन ये बात जीवन में भी लागू होती है। गोल होना चाहिए कि आपका जीवन में गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य आपको पता होगा ना, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयास भी करोगे। लेकिन अगर आपके पास गोल ही नहीं है, तो भला क्या आप प्रयास करोगे, राइट। तो वही चीज शेयर मार्केट में भी है कि आपको गोल पता होना चाहिए कि आप अपने पैसों को कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। क्या आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्या आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्या आप 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आप लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो जनरेशन है वो उस पैसों को एंजॉय करे। तो हर किसी का गोल भी अलग अलग हो सकता है। तो पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। समझ गए बात। उसके बाद हाँ, बेस्ट डीमैट अकाउंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें कितना रिस्क है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में किसमें कितना रिस्क है, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे, और कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए वहाँ पे रिस्क कम है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ तक तो मैंने आपका रोड मैप क्लियर कर दिया कि शेयर मार्केट में आपको रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे कम मिलेगा, वो तो आपको बता दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न भी मीडियम मिलेगा, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। तो ये तीनों कैटेगरी में से आप कौन सा कैटेगरी में हो वो आप पहले डिसाइड कर लो। अब अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो उसके लिए ऑप्शन मैं बताऊंगा अभी, मीडियम रिस्क लेना चाहते हो उसके लिए भी ऑप्शन बताऊंगा, कम रिस्क लेना चाहते हो उसके लिए ऑप्शन बताऊंगा, राइट। तो पहले ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किसमें कितना रिस्क है। तो बात यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जब आ जाती है ना बात, जब स्टॉक इन्वेस्टमेंट की आ जाती है तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर को खरीद लेते हो, कोई भी कंपनी हो सकता है, तो डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास नॉलेज नहीं होता उतना, और आपको सही से फंडामेंटल एनालिसिस करना भी नहीं आता। और अगर आप कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, तो उसको समय समय पर उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना पड़ता है, कंपनी का परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, कंपनी का सेल्स हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों को आपको समय समय पर चेक करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। लेकिन रिटर्न, मैंने क्या बोला था, जहां पर रिस्क ज़्यादा है वहां पे रिटर्न भी ज़्यादा है। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिटर्न की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न वहीं पे मिलता है, राइट। हाई रिस्क है, लेकिन रिटर्न अगर आपको छप्पर फाड़ के दे सकता है तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है। आज राकेश झुनझुनवाला सर जी का इतना ज़्यादा नाम क्यों है, वो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स को खरीदकर इन्वेस्टमेंट किया था, और वो कौन सा स्टॉक था नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, राइट। तो सबसे ज़्यादा रिस्क है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आप सही प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टॉक इन्वेस्टमेंट को करते हो तो भैया यहाँ पे आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो भाई ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, राइट। अब सवाल आता है कि आप अगर मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपके अंदर मीडियम रिस्क लेने का क्षमता है, तो आपके लिए ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा फंड होता है जिस फंड में काफ़ी एक्सपर्ट लोग, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठा हुआ रहता है। और आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसे को डालते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पैसों को कोई एक्सपर्ट मैनेज करता है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाल दिया, तो आपका पैसा चला गया किसी एक्सपर्ट के फंड में। अब वो एक्सपर्ट आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। तो अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क भी लेना नहीं चाहते, आप ऐसी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर रिस्क एकदम कम रहे, जहां पर रिस्क एकदम लो रहे, तब तो आपके लिए इंडेक्स फंड का ऑप्शन ही सही है। क्योंकि इंडेक्स फंड में अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे रिस्क काफी लो रहता है, राइट। अब इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है, तो सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहोगे तो निफ्टी 50 को तो आप समझते हो। निफ्टी 50 यानी कि
निफ्टी 50 यानी कि देश का टॉप 50 कंपनी, देश का टॉप 50 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है और उसी इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी 50, राइट। तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को ही बोला जाता है। तो अगर आप निफ्टी 50 में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो, यानी कि देश का टॉप 50 कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, क्योंकि हमारा देश का भविष्य तो उज्ज्वल ही है। तो देश जैसे जैसे ग्रो करेगा, देश का टॉप 50 कंपनी भी ग्रो करेगा, और देश का टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगा तो आपका, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, राइट। तो अगर आपको हमारे देश का टॉप 50 कंपनी के ऊपर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा देश का टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगा, हमारे देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा, तब आपके लिए इंडेक्स फंड सही है। इंडेक्स फंड में काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम ही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देश का टॉप 50 कंपनी तो रातों रात डबल नहीं हो सकती, उसके लिए समय लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क कम रहता है और यहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसाइड। तो अब तक इस वीडियो में आपका ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब आपको अपने आप से पूछना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारा ऑप्शन है। सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, इंडेक्स फंड में कर सकते हो, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, अपने आप से पूछना है। जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो उसी जगह पे आपको अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा रिस्क लूँगा, तब तो आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है, राइट। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कंपनी के शेयर को, अच्छे कंपनी के शेयर को आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। अगर आपको मीडियम रिस्क लेना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा कोई एक्सपर्ट मैनेज करता है। एक्सपर्ट के फंड में पैसा डाल देते हो तो वो लोग आपके पैसों को मैनेज करेगा, तो वहाँ पे मीडियम रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आपको कम रिस्क लेना है तब तो आपके लिए इंडेक्स फंड सही है, इंडेक्स फंड सही है, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, राइट। तो ये चीज़ आपको अपने आप से पूछना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। और एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से रहेगा कि इस वीडियो में बताया गया कोई भी बात मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। आप कहीं भी इन्वेस्ट करो तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से करना। मेरा बात सुनकर, किसी का भी बात सुनकर शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप एक्शन मत लेना, राइट, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और अगर आप शेयर मार्केट में नया होना, तो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर मार्केट का काफ़ी कुछ नॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है ना, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।